गाइस, आज के दिन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मिस्टर राकेश झुंझुनवाला की पोर्टफोलियो के बारे में। अगर इस कंपनी की मैं पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, अगर मैं आपको ये पोर्टफोलियो बताता तो एक एटलीस्ट हमें आइडिया लगता है कि कौन से कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एक एटलीस्ट आइडिया लगता है कि उन्होंने कौन से कंपनी के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, मैं बात करूं उनकी टोटल जो होल्डिंग है वो टोटल 47 कंपनी के अंदर निवेश करके रखा हुआ है। और हम देखेंगे एक एक कंपनी के बारे में कि कौन से कंपनी के अंदर निवेश करके रखा हुआ है। अमाउंट की मैं बात करूं तो अमाउंट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि सन फार्मा के अंदर उन्होंने 123 करोड़ निवेश करके रखा हुआ है। ये जो अमाउंट है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है। मार्केट ऊपर गया तो ये अमाउंट है वो बढ़ेगी, मार्केट नीचे आया तो अमाउंट है वो नीचे भी आ जाएगी। और उन्होंने जो इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा वो बहुत ही लो लेवल के ऊपर भी निवेश किया होगा। ये तो अभी की करंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने इस कंपनी के अंदर जो क्वांटिटी है वो इतनी क्वांटिटी होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और टोटल जो 47 कंपनी है वो एक एक करके बढ़ेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। इसके लिए मैं फटाफट मोटा मोटी आपको कंपनी का नाम है वो बता देता हूँ। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सन फार्मा की। उन्होंने इस कंपनी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं वो 62 लैक्स है। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूँ तो राघव प्रोडक्टिविटी। उन्होंने इस कंपनी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं वो 6 लाख क्वांटिटी है। फिर हम एक एक करके देख लेते हैं। टाइटन कंपनी की मैं बात करूँ तो अभी टाइटन कंपनी के अंदर जो वैल्यू वो कितनी है, 12,000 करोड़ है। उन्होंने कोई 12,000 करोड़ इस कंपनी के अंदर निवेश तो नहीं किया ना। आपको खुद को पता है कि टाइटन कंपनी के अंदर उन्होंने बहुत ही लो लेवल के ऊपर स्टॉक के अंदर निवेश किया था, तो अभी करंट वैल्यू है। लेकिन जो उन्होंने इस कंपनी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं वो है 4 करोड़ 69 लैक्स। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतना जो क्वांटिटी वो इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं। एग्रो टेक की मैं बात करूँ तो वो इस कंपनी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है वो 20 लाख क्वांटिटी देखने को मिल रही है। फिर कैनेडा बैंक की, तो कैनेडा बैंक के अंदर उन्होंने जो क्वांटिटी लिया हुआ है वो है 3 करोड़ 75 लाख। फिर फेडरल बैंक की मैं बात करूँ तो देख सकते गाइज, उन्होंने जो बैंक के अंदर निवेश किया हुआ है वो फेडरल बैंक और कैनेडा बैंक। आपको हर जगह पे यूट्यूब के ऊपर भी आप देखते हो कि अगर हमें बैंक सेक्टर के अंदर निवेश करना है तो सब आपको बताएंगे कि बैंक सेक्टर के अंदर आप निवेश करता है तो एक HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उनके अंदर निवेश करो। लेकिन जो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने जो निवेश किया वो बैंक के अंदर निवेश किया वो कैनेडा बैंक और फेडरल बैंक है। उन्होंने HDFC में निवेश नहीं किया हुआ है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबकी रिस्क कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ये जो मैं बैंक की में बात करूँ तो वो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही छोटी कंपनी है। HDFC के आगे वो एक कंपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हो। आगे मैं बात करूँ, देखो जियोजीत फाइनेंस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ तो लगभग क्वांटिटी है वो 2 करोड़ क्वांटिटी देखने को मिल रही है। फिर आगे मैं बात करूँ तो NCC लिमिटेड के अंदर जो क्वांटिटी है टोटल वो लगभग क्वांटिटी है वो 8 करोड़ 21 लाख क्वांटिटी देखने को मिल रही है। टाटा कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी देखने को मिल रही है वो लगभग 51 लाख क्वांटिटी देखने को मिल रही है। फिर टाटा मोटर के अंदर मैं बात करूँ तो लगभग 5 करोड़ क्वांटिटी इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं। 5 करोड़ 22 लाख, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। फिर आगे मैं बात करूँ तो देख सकते हैं, आगे मैं बात करूँ तो मेट्रो ब्रांड के अंदर 3 करोड़ क्वांटिटी देखने को मिल रही है। नज़ारा टेक्नोलॉजी के अंदर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी है 65 लाख क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो इस तरह आप देख सकते हो बाकी की जो एक कंपनी है, ऐसी कंपनी है कि वो 1% से नीचे उन्होंने निवेश किया हुआ है तो वो उसका अमाउंट और क्वांटिटी लेकर नहीं आएगी। बाकी सब कंपनी ऐसी कंपनी है कि वो 1% से नीचे है। तो कहीं आपने देखा इस कंपनी का उन्होंने मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने सब अलग अलग कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है। और आपको भी एक कंपनी का नाम देख के आपको भी आइडिया लगा होगा थोड़ा थोड़ा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए।